हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 12.3 आपकी फैक्टराइजेशन चैप्टर का। और इसके 12.1 2 मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया है, सिखा दिया है आप लोगों को। तो प्लीज़ उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वो मैं डाल दूँगी। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल में नए आए हैं प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के अपने कुछ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन है, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीज़न। इसमें फर्स्ट है अपना 28x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले जो ये हमारे नंबर्स हैं उनको हम डिवीज़न में लिख देंगे लाइक दिस, ठीक है। ओके, अब ये क्या होगा 28x टू द पावर, अब ये इसको हम अलग अलग लिख देंगे, जैसे कि नंबर्स को, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अलग लिख देंगे और ये आपके वेरिएबल्स को अलग लिख देंगे क्योंकि ये मल्टीपल में ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 56 और 28 को हम कट करेंगे। तो ये हमारा किसकी टेबल में आता है, 2 से दोनों कटते हैं, 14 2 ज़ा 28 एंड ये 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। तो अब 14 की टेबल 14 1 ज़ा 14 एंड 14 2 ज़ा 28, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x लिखा हुआ है। तो यहाँ तो अपना स्टूडेंट क्या आ गया 1/2, और ये x टू द पावर 4 ये क्या है, एक आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n। यानी जो बेस अगर हमारा सेम है तो पावर्स हमारी क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे x टू द पावर 4, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जो हमें दिख नहीं रहा है, x टू द पावर 1, यानी ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 1। पावर्स आपस में माइनस हो गई तो क्या आ जाएगा x टू द पावर 3, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 x टू द पावर 3। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अपना सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट में देखो स्टूडेंट क्या है, सेकेंड पार्ट में उसमें गिवन है कि -36y³ -36y³ डिवाइडेड बाई 9y²। ये आपका गिवन है 36y³ एंड 9y²। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को अलग लिख लेते हैं एंड वेरिएबल्स को मल्टीपल में अलग लिख लेते हैं, ठीक है। अब 9 की टेबल में 36 आप डायरेक्ट काट सकते हो, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 होता है ना, 9 4 ज़ा 36। तो ये आपका क्या आ गया, 9 से 36 कट गया तो ये हो गया आपका -4, ये आपका आ गया -4 एंड y³ और डिवाइडेड बाई y², ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, y की पावर 1, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट किया, आपका 1 आ गया, 3 - 2 1 हो गया, ठीक है। तो यानी 4, ये आपका y की पावर 1 यानी y, तो -4y, दैट इज आंसर। ओके, चलो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर करते हैं इसके आगे के पार्ट। तो स्टूडेंट अपना थर्ड पार्ट क्या है, 66p² एंड r³। तो आपका क्या लिखा हुआ है, 66p² r³ डिवाइडेड बाई 11q r²। तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू 66 डिवाइडेड बाई 11 इसको हमने अलग लिख दिया एंड ये आपकी वेरिएबल्स को अलग लिख दिया, ठीक है, अपॉन 11q r², ठीक है। तो 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66, तो हमारा क्या आ गया 6। अब यहाँ पे आते हैं, अच्छा 11 यहाँ 2 बार लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है p से तो कोई है नहीं, p नीचे तो p है नहीं, तो ये आपका p एज इट इज़ लिख जाएगा। अब q की पावर 2 और q की पावर, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, q की पावर 2 माइनस, अब ये ऊपर जाएगा तो q की पावर 1 माइनस हो जाएगा, होता है ना, अभी मैंने बताया आपको a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर
m माइनस n, ऐसे हम लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर्स को ऐसे सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डालना, अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। आर क्यूब आर 3 माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, लाइक इस तरीके से, इस फॉर्मूले से। एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, अभी एक्सपोनेंट के चैप्टर की वीडियो मुझे डालने हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6p q, 2 में 1 गया तो 1 आया, पावर 1 लिखने की कोई नीड नहीं है। फिर 3 में 2 गया 1 आया, तो पावर लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये अपना क्या आ गया, 6p/q/r आपका आंसर आ गया। ठीक है, 11 6 जा 66 एंड p/q/r। ठीक है, ये आपका आंसर है। आया समझ में? अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 34x³ 34x³ y³ z³ डिवाइडेड बाई दिस वन। आप यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ने बताया, इसमें जो ये एक्सपोनेंट वाला हम फार्मूला लगा रहे हैं, अगर आप इसमें लिख दोगे कि यूजिंग दिस फार्मूला दिस वन, तो और अच्छा होगा। क्या होगा, टीचर आपका कॉपी चेक करेगा तो खुश हो जाएगा है कि बच्चों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब ये है आपका 34 डिवाइडेड बाई 51 x³ मल्टीपल में x³ y³ एंड z³ डिवाइडेड बाय x y² एंड z³। ठीक है, 34 डिवाइडेड बाई 51 x³ y³ z³ एंड ये हो गया आपका x y² z³। अब इसको कैसे करेंगे भाई, तुम लोग भी पहले पहले करते जाओ, देखते हैं कौन पहले करता है, मैं या तुम। हाँ, रेस लगाएं? चलो ठीक है, करते हैं। इसको काटते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ये आपका 17 आ गया। ना ना ना, आपने 2 से क्यों काटा बोलो मैम? 2 से तो कटेगा नहीं। हमें काटने के लिए रूल पता होना चाहिए क्या, कि जो चीज़ ऊपर से कटेगी, ऊपर कटेगी, वही नीचे सेम नंबर से। प्राइम फैक्टर में तो आपने पढ़ा होगा ना, ये फैक्टराइजेशन में कि ऊपर नीचे का मतलब जो नंबर से हम कट करें वो सेम होने चाहिए, ऊपर से भी। तो अब ये 5 + 1 6 हो रहा है, यानी ये 3 से डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़े हैं ना, 3 से कट रहा है। और ये 4 + 3 7, 3 से नहीं कट रहा है। तो ये नंबर किससे कटेंगे? दिमाग लगाओ, लगाओ लगाओ दिमाग, मैं बताती हूँ। 17 3 ज़ा 51 और 17 2 ज़ा 34। ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं? 17 से। 17 की टेबल में 34 और 51 दोनों आते हैं। तो 17 2 ज़ा 34 एंड 17 3 ज़ा 51। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2/3। ठीक है, अब आते हैं वेरिएबल्स की ओर। वेरिएबल्स में क्या है, x³ -1, इसकी पावर 1 है ना, तो ऊपर जाके -1 हो गई। फिर y³ -2। ठीक है, अब ये आपका हो गया z³ 3 - 3, या फिर आप इसको यहाँ से कैंसिल आउट भी कर सकते हो, या फिर 3 - 3 0 होगा। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती, कुछ भी है, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2/3 x, 3 में 2, 3 में 1 गया 2, और फिर y 3 में 2 गया 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। और चलो अच्छा ऐसे लिख के एक्सप्लेन कर देती हूँ। z 3 में 3 गया 0। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2/3 x² y। z की वैल्यू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, वो चाहे नंबर आपका कितना भी बड़ा हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो नंबर हो। ठीक है, तो अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, चलो ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट अपना क्या है, 12a⁸ b⁸ डिवाइडेड बाय -6 a⁶ एंड b⁴। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टूडेंट नंबर्स को डिवाइड में लिख लेंगे। ठीक है, फिर मल्टीपल में क्या है वेरिएबल्स में, 1⁸
एंड बी टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर 6 एंड बी टू द पावर 4। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर्स को डिवाइड में लिख लिया, फिर हमने वेरिएबल्स को भी मल्टीपल में डिवाइड में लिख लिया। अब क्या करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये आपका आ गया माइनस का 2। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइनस नीचे लगा है तो क्या हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, तो मैं इसको भी बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो -2, अब a टू द पावर 8 माइनस 6 एंड b टू द पावर 8 माइनस 4, कौन से फॉर्मूले से, बिकॉज a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया -2, a टू द पावर 8 में 6 किया आपका 2 एंड b में a टू द पावर 4, दैट इज आंसर। समझ में आ गया। तो मैं कह रही थी कि ये कैसे होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मान लो जैसे कोई फ्रैक्शन आपका लिखा हुआ है -16/2, तो आपने कट करके -8 लिख दिया। ठीक है, लेकिन आपका लिखा है अगर 16/-2, तो वो इसी फ्रैक्शन का पार्ट ही तो है, माइनस तो इसी का पार्ट है। 2 8 ज़ा 16, ये भी होगा आपका माइनस का, क्यों, क्योंकि 1, ये मान लो आपका हो गया 8, मान लो ऐसे हो गया 8/-1, तो ये -8 लिखा जाएगा। इन केस आपका लिखा हुआ है 16/2 माइनस माइनस, तो आपका तब क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट होके 8। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, अगर नीचे माइनस है तो आप जो फाइनल आंसर आया उसमें माइनस लिख सकते हो। जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है 16/-12, तो इसको 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो क्या आपका आ गया 4/-3 आया। आप इसको -4/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाली कन्फ्यूज़न भी आपकी दूर हो गई। तो -6 है इसलिए -2 आ गया। चलो नोट कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये लिखा हुआ है 5x² - 6x, 5x² - 6x डिवाइडेड बाय 3x, ये लिखा हुआ है। इसका एक टाइप मैं बताती हूँ, एक और भी टाइप बताती हूँ। जो मुझे इजी लगता है वो पहला है, जो आपको थोड़ा टफ लगे वो दूसरा है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 5x² - 6x डिवाइडेड बाई 3x। तो एक ये टाइप में हम क्या कर सकते हैं कि 5x² डिवाइडेड बाई 3x माइनस 6x बाई 3x, इन दोनों को दे सकते भाई। ये 3x जो है इन दोनों के पार्ट में आता है, इसलिए हमने अलग अलग इनको लिख दिया सेक्शन में। ठीक है, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट, एक हो गया, एक ये हो गया, तो ये यहाँ पे 2 था, तो अब एक x बचा 5x/3 माइनस 6/3, तो यहाँ से 1/3 कॉमन ले लिया हमने, तो आपका बचा 5x - 6। एक तो इस टाइप से भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप इस टाइप से कर सकते हो, या फिर एक दूसरा तरीका क्या है कि लिखा हुआ है आपका 5x² - 6x डिवाइडेड बाई 3x, ये आपका सेकेंड टाइप है। ठीक है, तो सेकेंड टाइप में आपको क्या करना है, देखो स्टूडेंट इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, ये थोड़ा सा इजी है, मैं बता रही हूँ। इसमें क्या कॉमन है, x हमको दिख रहा है, नंबर्स कोई कॉमन दिख रहा है, नंबर नहीं कॉमन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने इसमें क्या कर लिया, x को कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया आपका 5x - 6 डिवाइडेड बाय 3x। ठीक है, 5x - 6, यहाँ से एक x बाहर आ गया, यहाँ का भी एक x बाहर आ गया, तो ये हो गया 5x - 6 डिवाइडेड बाय 3x। अब यहाँ से हमने x और x को कैंसिल आउट कर दिया, तो आपका बचा 5x - 6 1/3। ठीक है, या 5x/3 लिख सकते हो इसको ऐसे ऐसे, या फिर लिख दोगे 1/3 5x - 6। ठीक है, तो बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा तरीका आपको इजी लगा, ये फर्स्ट टाइप वाला या सेकेंड टाइप, या फिर आपको अच्छा लगा ये फर्स्ट टाइप वाला। ठीक है, इसमें भी क्या किया हमने, इसमें हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया, फिर 5x/3, x से x कैंसिल हो गया, x की पावर 2 में 1 माइनस वही a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। ठीक है, और यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, तो ये आपका 1/3 5x - 6 आ गया। ठीक है, ये आपके दो तरीके से मैंने क्वेश्चन को बता दिया, आपको जो भी इजी लग रहा है करो। चलो फिर बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3y टू द पावर 8
माइनस 4y⁴ प्लस 5y⁴ डिवाइडेड बाई y⁴। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3y⁸ माइनस 4y⁴ प्लस 5y⁴ डिवाइडेड बाय y⁴ ऐसे लिख देंगे। फिर हम स्टूडेंट क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है, y⁸ तो हम ऐसा क्या, इसमें से कौन से, देखो नंबर्स तो हम कॉमन नहीं ले सकते, सारे नंबर डिफरेंस है 3 4 5, इनमें से कुछ भी आपका कॉमन नहीं मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है, 4, तो वो y⁴ है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो मिनिमम 4 है, तो हम वो पावर यहाँ पे ले लेते हैं y⁴। तो अंदर क्या, कितने टोटल यहाँ पे कितने y हैं, जिसे लिखा हुआ है y 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 y हैं, उसमें से हमने 4 कॉमन ले लिए, तो कितने बचे 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया 3y⁴ माइनस 4, यहाँ पे आपके 6 y, मान लो 6 है y, कितने हैं टोटल 6, और इसमें हमने कितने कॉमन ले लिए 4, तो कितने बचे y⁴ प्लस यहाँ पे तो 4 ही थे, तो हमने 4 चारों कॉमन ले लिए, तो कितने बचे ओनली 5, ठीक है। तो ये अपॉन में y⁴ आ गया, तो y⁴ 4 कैंसिल आउट हो गया, तो स्टूडेंट आपका आंसर क्या आ गया, 3y⁴ माइनस 4y⁴ प्लस 5, दैट इज अवर आंसर। कम टू दी ना नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ डिवाइडेड बाय 4x² y² एंड z²। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ डिवाइडेड बाय 4x² y² एंड z², ठीक है। तो स्टूडेंट अब अपने नंबर कॉमन, सबसे पहले देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 2 आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, या फिर अभी ना काटो, आप इसको ऐसे लिखो, सेम चीज़ आ जाएगी, तो भी आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, बाद में लिखेंगे ना, पहले कॉमन ले लेते हैं। तो आप काट भी सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 8 हमने कॉमन ले लिया, 8 हमने ऐसे ही लिख लिया, फिर यहाँ क्या हो गया x³ y² z², यहाँ x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ क्यूब है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x², क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है और सब जगह हमारा स्क्वायर है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते y² है, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यानी लोएस्ट अपनी पावर क्या है y², लोएस्ट पावर को ही कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या z² एंड z³, ठीक है। तो ये आपका हो गया z²। अब अंदर क्या बचा, यहाँ से क्यूब था, तो ये आपका x बचा, प्लस यहाँ पे y का क्यूब था, इसलिए अकेला y बचा, ये दोनों स्क्वायर में तो कॉमन आ गए, यहाँ पे z बचा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका बचा 4x² y² एंड z², ठीक है। तो x² y² z², x² y² z² कैंसिल आउट हो गए, चाहे आप वहाँ काट देते या यहाँ, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो आपका आंसर क्या आया स्टूडेंट, 2x प्लस y प्लस z। समझ में आया क्या था इसमें, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन आपका गिवन है 8x³ y² z² प्लस x³ y² y³ z² प्लस x² y² z³ डिवाइडेड बाय दिस वन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखा लोएस्ट पावर हर एक्स वाई जेड में लोएस्ट पावर एक्स वाई जेड की क्या है, वो हमने कॉमन ले ली। फिर अंदर क्या बचा, क्यूब था तो ओनली एक्स, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी साथ में कॉमन चले गए, यहाँ पे वाई यहाँ पे जेड, फिर दोनों देखा हमने नीचे सेम आ रहे हैं तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारा क्या आ गया आंसर 2x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, चलो भाई नोट कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट है x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय
2x। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे एज इट इज़ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x। अब देखो क्या नंबर्स इसमें कॉमन मिल रहे हैं हमें, नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो नंबर्स हमारा स्टूडेंट कोई भी कॉमन नहीं है। फिर हम आते हैं वेरिएबल्स में, तो देखो हमने यहाँ x पावर 2 x की पावर थी, तो लोएस्ट पावर हमारी क्या है x, जो लोएस्ट पावर है हमको उसको कॉमन लेना है, यानी x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक x निकल गया तो कितना बचा x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से एक x निकल गया तो बचा x, यहाँ से एक x चला गया तो बचा 3 डिवाइडेड बाय 2x। तो ये x और x आपका कैंसिल आउट हो गया, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पे आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दैट इज ऑल्सो योर आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। चलो कंप्लीट नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लास्ट, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है p क्यूब की पावर 6 माइनस p की पावर 6 क्यूब डिवाइडेड बाय p क्यूब एंड क्यूब। इसमें हम क्या करेंगे, एज इट इज जैसे लिख रहे हैं उतनी देर से, p क्यूब q6 माइनस p टू द पावर 6 क्यूब डिवाइडेड बाय p क्यूब एंड क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब आपका क्या हो गया, लोएस्ट पावर p की क्या है स्टूडेंट, p की पावर 3, और लोएस्ट पावर q की क्या है, q की पावर 3। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, जब आपने 6 था तो 3 पावर्स निकाल ली तो कितनी बची 3, माइनस q क्यूब तो बाहर कॉमन ले ही लिया है, p में 3 पावर गई 3 बची, ठीक है, डिवाइडेड बाय p क्यूब एंड क्यूब। p क्यूब कैंसिल हो गया दोनों, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, q टू द पावर 3 माइनस p टू द पावर 3, दैट इज योर आंसर। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो, अगर आपने बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा p क्यूब, माइनस के बाहर आपने कॉमन ले लिया है माइनस क्यूब। ये आपका एक सीक्वेंस से भी आ सकता है, आप इस ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर माइनस 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 हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। तो आपका ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, यहाँ से भी ब्रेक दे सकते हो, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे और ये से भी मिलेंगे। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये सीक्वेंस में सही लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक आप लोगों को क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं और आगे के क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।